हे विनर्स, क्या आप भी सोचते हो कि स्ट्रेस सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन देता है? गलत। ये आपका ब्रेन, बॉडी और फ्यूचर तीनों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्ट्रेस आज का रियल पैंडेमिक है, वो भी बिना आवाज के मारने वाला किलर। ये आपके हार्मोन से खेलता है, इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है, जीनोम और डीएनए तक को बदल देता है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इवन कैंसर तक ले जा सकता है। पर गुड न्यूज ये है कि आप इस गेम को जीत सकते हो। आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको दूंगा ऐसे साइंटिफिक टूल्स एंड हैक्स जो आपको स्ट्रेस पे कंट्रोल करने का एक सही तरीका बताएंगे, वो भी परमानेंटली। तो इस मास्टर क्लास को हम लोग 6 स्टेप्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेस आखिर है क्या, और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर्स नहीं समझाते कि एचपीए एक्सेस क्या होता है और स्ट्रेस से इसका क्या कनेक्शन है। स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का क्या कनेक्शन है, स्ट्रेस कैसे डिजीजेस पैदा कर रहा है, एपिजेनेटिक्स और साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी पीएनआई जो आज की मॉडर्न साइंसेज हैं, वो इसके बारे में क्या खुलासा करती हैं। और सबसे ज़रूरी और सबसे आखिरी चीज़ जो आपके साथ शेयर करूंगा वो ये कि सही स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या प्रूवन साइंटिफिक तरीका है, ताकि आपको इनमें से कोई दिक्कत ना हो सके। ये सब कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ बताने वाला हूं, पूरी क्लास ज़रूर अटेंड करना। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस बेसिकली हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमें सरवाइव करने में हेल्प करता है। और स्ट्रेस का दूसरा नाम है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। यानी जब भी कोई ऐसी घटना हमारी जिंदगी में होती है जिसमें हमारे शरीर को कुछ ज्यादा एजिटेट करने की जरूरत है, तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस मैकेनिज्म चालू हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप रोड पर कहीं जा रहे थे और सामने से एक बस आ गई। तो जब वो बस आई तो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में कुछ स्ट्रेस क्रिएट होगा, जिस स्ट्रेस के क्रिएट होने के कारण, जिसको मैंने बोला फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो आप जो भी सामने से चीज आ रही है आप उससे लड़ेंगे या उससे भागेंगे। अब बस के केस में आपको भागना है, तो ये भागने के लिए स्ट्रेस का माइंड में क्रिएट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो आपके हॉर्मोन्स हैं, जो केमिकल्स बॉडी में सिक्रीट करने हैं, उनको एक्टिवेट कर सके, आपके हार्ट को चेंज कर सके, आपके ब्रीदिंग रेट को चेंज कर सके, ताकि आप अपने फुल फोर्स से उस फिजिकल जो भी एलिमेंट जो सामने आ रहा है उससे आप निपट सकें या कॉप अप कर सकें। अब ये जो स्ट्रेस है ये फिजिकल केस में तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन मेंटल केस में क्या हो रहा है कि जब भी आज हमको जो भी स्ट्रेस है, चाहे वो हमको फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो हमको वर्क प्रेशर हो, जॉब प्रेशर हो, रिलेशनशिप्स की दिक्कत हो, या सोशल मीडिया पे जो कंपैरिजन चल रहा है, लैक ऑफ स्लीप किसी इंसान को हो रही है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हम लोग, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बन गए हैं, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, या कोई हमारा पर्पस पूरा नहीं हो रहा, तो बहुत से कारणों से हमको ये स्ट्रेस मानसिक तौर से आ रहा है। और इस स्ट्रेस के कारण जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रहे। बस के केस में वो जो चेंजेस थे वो यूटिलाइज हो रहे थे। ये कैसे काम करता है इसको मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं। एचपीए एक्सेस और कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन कैसे काम कर रहे हैं बॉडी में, इसके थ्रू। इन सबको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ये साइंटिफिक प्रोसेस समझ लिया और सीख लिया तो आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि एच पी ए एक्सेस क्या है, जो हमको कभी पढ़ाया और बताया नहीं जाता। एचपी एक्सेस का मतलब है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस। इसमें 3 पार्ट्स बॉडी के शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, या वो भी ब्रेन में एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एक ग्लैंड है, जिसको सिग्नल देता है कि आपको स्ट्रेस में आना और कुछ केमिकल्स रिलीज करना है। अब जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है उसके बेसिस पर पिट्यूटरी ग्लैंड वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, और हमारी किडनीज के ठीक ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनको एड्रेनल ग्लैंड्स बोला जाता है। ये एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल देता है, और एड्रेनल ग्लैंड फिर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन, एक केमिकल सिक्रीट करता है। इस एड्रेनल ग्लैंड के भी 2 अलग अलग लेयर्स होते हैं, एक उसका मेड्यूला होता है और एक उसका मेम्ब्रेन होता है। ये दोनों अलग अलग केमिकल सिक्रीट करते हैं, एक कॉर्टिसोल और एक एड्रेनलिन। अब जानते हैं ये दोनों केमिकल्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जब भी हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होगा किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण, तो ये कॉर्टिसोल बॉडी के जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसको रेगुलेट करने का काम करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। सबसे पहले क्योंकि हमारे शरीर को उस बस से लड़ना या भागना है, तो वो एनर्जी को स्पाइक कर देगा, जिसके लिए वो ब्लड शुगर के लेवल्स को एकदम से बढ़ा देता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, और हमारी इम्यूनिटी को एकदम से सप्रेस कर देता है अगर हमारा स्ट्रेस या हमारा कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होने लग जाए तो। अब आप कहोगे ये इम्यूनिटी को क्यों सप्रेस करता है?
जब भी हमारे शरीर को बाहर से कोई खतरा मिलेगा तो अंदर की किसी भी चीज को वो प्रायोरिटी नहीं देगा। इसलिए हमारी बॉडी में जो भी इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा था वो उस स्ट्रेस के मैकेनिज्म के कारण, कॉर्टिसोल के रिलीज होने के कारण अब रोक दिया गया है, क्योंकि अब हमें जो एनर्जी चाहिए वो बाहर के किसी भी इन्वेडर से या किसी भी ऑब्जेक्ट से लड़ने या भागने के लिए चाहिए। इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स शट डाउन हो जाता है, हमारा जो मसल है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, हमारा गट जो है उसकी भी प्रोसेसिंग पूरी रुक जाती है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेसिंग रुक जाती है, क्योंकि अब शरीर के लिए खाने को पचाना उतना जरूरी नहीं है, बल्कि उस बस से भागना या लड़ना ज्यादा जरूरी है। तो वो अंदर के सभी प्रोसेसेस को रोक देने के कारण हमारी प्राण ऊर्जा जो है वो शरीर के बाहर से जो लड़ने के लिए चीज है उसके लिए चाहिए। दूसरा केमिकल जो रिलीज होता है ये है एड्रेनलिन, जो कि हमारा एड्रेनल मेड्यूला, जो इनर लेयर होती है एड्रेनल ग्लैंड की, वो इसको रिलीज करता है। अब जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो ये सबसे पहले हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारे हार्ट का पूरा तंत्र, दिल का पूरा तंत्र। अब ये एक सुचारू रूप से नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, लेकिन एड्रेनलिन, जब स्ट्रेस हमें आया, एड्रेनलिन रिलीज हुआ, तो ये सबसे पहले हमारी हार्ट बीट को तेज करेगा। और दूसरा, ये भी हमारी ब्लड शुगर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमको एनर्जी बूस्ट करनी है, ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए ब्लड में, क्योंकि हमको लड़ना या भागना है। दूसरा, ये हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों? अगर हमारे ब्लड वेसल्स, जो हमारे खून की जो नलियां हैं हार्ट के पास, अगर वो छोटी हो गई, कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो जो ब्लड है वो तेजी से पंप करने लगेगा। ब्लड तेजी से पंप करने लगेगा तो भागने की, दौड़ने की या लड़ने की कैपेबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं बॉडी का अलर्ट स्टेट में आ जाना। इसीलिए जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं, ये एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो हम लड़ने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए फिजिकल तौर पर तैयार हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ सके और हमारा फोकस बढ़ सके। और इसी को ही बहुत बढ़िया तरीके से एड्रेनलिन एंड फाइट एंड फ्लाइट स्टडी में बताया गया, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रहा हूं। अब ये जो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हमारे माइंड में स्ट्रेस पैदा होने के कारण रिलीज हुए, क्योंकि सामने से बस आ रही थी, इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। आप देखो तो भागने की, या सामने से शेर आ जाए, या कोई दो जानवर आपस में लड़ रहे हों और आप उनके बीच में आ जाएं, तो क्या जरूरत है? शरीर को, ब्लड वेसल्स को श्रिंक करके ब्लड के फ्लो को तेज करने की, हार्ट रेट को बढ़ाने की, हमारे सांसों को एकदम तेज तेज कर देने की, हमारी बॉडी के पूरे तंत्र को, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम कर रहा था, हमारा मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम काम कर रहा था, हमारा उसके साथ साथ हमारा गट काम कर रहा था, और साथ ही जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रेस्ट पर पड़ा था उसको भी एजिटेट कर दिया। यानी शरीर के अंदर की सारी प्रक्रियाएं एकदम से रुक गई हैं बाहर स्ट्रेस आने के कारण। ये मैंने आपको क्यों बताया? बड़े ध्यान से समझो। जब ये बस आ रही है तो ये, या कोई भी किसी फाइट में हम हैं, या किसी भी फाइट एंड फ्लाइट को एक्टिवेट करना है स्ट्रेस आने के कारण, तो ये बहुत जरूरी था फिजिकल लेवल पर। लेकिन अब ज्यादातर स्ट्रेस मेंटल हो रहे हैं, बल्कि फिजिकल तौर पर वो जो स्ट्रेस जो पहले पैदा होता था, इंसान जंगलों में रहता था, भागना है, दौड़ना है, बचना है, सब कुछ करना है, उसमें से कोई भी एक चीज नहीं है। हम बैठे रहते हैं ज्यादातर लैपटॉप के सामने, चेयर पर ड्राइव करते हुए, जहां पर हमारा फिजिकल सिस्टम बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है। वो जो फिजिकल चेंजेस आ रहे थे, वो फिजिकल सिस्टम उसको यूज कर जा रहा था बस के केस में, जानवर की लड़ाई के केस में, भागने या लड़ने के केस में। अब स्ट्रेस है मेंटल। अब सोचो कि स्ट्रेस यहां पर आने के कारण ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड प्रेशर एकदम से तेज हो गया, हार्ट रेट एकदम से बढ़ गई, सांसें एकदम से तेज हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा शट डाउन हो गया, गट ने काम करना बंद कर दिया। अब इस केस में होगा क्या? अगर यही स्ट्रेस लगातार बना रहे तो हमारी बॉडी में ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन लगातार रिलीज होते रहेंगे, जिसके कारण ये हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण ये हमारी बॉडी को ईट अप कर रहे हैं। इसीलिए लोगों के हार्ट आज इतने ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि यही स्ट्रेस का मैकेनिज्म, यही कॉर्टिसोल, यही जो एड्रेनलिन है, ये धीरे धीरे हमारी बाकी सभी चीज़ों पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे सबसे पहले हमारे दिमाग पर, क्योंकि एक्सेसिव कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो ये जो हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये उसको श्रिंक कर देता है। इसी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हमारी कम हो रही हैं। ये हमारे ब्रेन पर इंपैक्ट डाल रहा है, ये हमारे गट के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, क्योंकि जब कॉर्टिसोल एक्सेस रिलीज होगा तो हमारे गट बैक्टीरियाज को ये डिसरप्ट कर देता है।
इसी कारण स्ट्रेस में जो व्यक्ति जाता है, सबसे पहले उसका पेट गड़बड़ होता है, उसके बाद आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने लगता है, ब्लोटिंग, अल्सर्स या लीकी गट जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एक रिसर्च में बताया गया जिसका नाम दिया गया गट ब्रेन एक्सेस स्टडी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तीसरा, ये हमारी स्किन के ऊपर भी अटैक करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल जब एक्सेस में रिलीज हुआ तो ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि एक व्यक्ति जो स्ट्रेस में है वो अपनी उम्र से 10-20 साल बूढ़ा दिखने लगता है, और वहीं एक इंसान जिसको कोई स्ट्रेस नहीं है वो अपनी उम्र से 10-20 साल कम दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेल्स के डीजेनरेटिव प्रोसेस को फास्ट कर देता है स्ट्रेस। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं, स्पेशली बेली एरिया में जिनको स्ट्रेस होता है, टाइप 2 डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, और यही कॉर्टिसोल जब एक्सेस में रिलीज होता है तो ये, जैसे मैंने बताया, क्योंकि एनर्जी चाहिए बॉडी को लड़ने के लिए, तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है और टाइप 2 डायबिटीज़ आज बहुत कॉमन हो गया है। इंडिया तो कैपिटल बनता जा रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ का। और फीमेल्स में यही हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, ये इररेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी और मेल्स में लो लिबिडो और ईडी की समस्याएं पैदा कर रहा है। इसी के कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो शट डाउन हो रही है। और ये आज प्रूव किया जा रहा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा। साइकी मीन्स आपका ब्रेन, न्यूरो मीन्स आपका नर्वस सिस्टम, इम्यूनोलॉजी मीन्स आपकी इम्यूनिटी। यानी आपकी साइकी में जो भी चीज चल रही है, आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू उसका पूरा इंपैक्ट आपकी इम्यूनिटी के ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए स्ट्रेस में अगर किसी को कोई बीमारी की खबर सुना दी जाए ना, तो आधा तो वो वहीं परेशान हो जाता है और ज्यादा बीमार होने लगता है। और ये हमने कोविड के केसेस में बहुत ज्यादा देखा कि बहुत से लोगों को कोविड परेशान न करता, लेकिन जो स्ट्रेस था उस कोविड का, वो शायद उन लोगों की जान तक ले गया। क्यों? ये सिंपल बातें नहीं है, बल्कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोल रही है कि हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, स्ट्रेस के, दुख के, डर के या फिर हैप्पीनेस के, उनका हमारी इम्यूनिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट है। और इसको मैंने साइंटिफिकली अभी आपको प्रूव करके भी दिखाया कि स्ट्रेस की सिचुएशन में इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि बॉडी को बाहर से आए हुए इन्वेडर से, बस से, जानवर से या किसी भी ऑब्जेक्ट से लड़ना या भागना है, जिसके लिए अंदर का मैकेनिज्म बंद कर दिया जाता है। और यही सबसे बड़ा इंपैक्ट डालते हैं हमारे जीन्स के ऊपर, हमारे जीनोम, हमारे डीएनए तक को बदल रहा है स्ट्रेस। क्योंकि लगातार अगर ये कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में रिलीज होने लग जाएं, तो ये हमारे जीन्स तक को प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये जो कॉर्टिसोल है, ये बेसिकली एक स्टेरॉयड हार्मोन है, और स्टेरॉयड जब भी दिया जाता है तो एक तो वो हमारी इम्यूनिटी को लो डाउन करता है, दूसरा वो फैट सॉल्यूबल होने के कारण जो हमारा सेल है, उसकी जो आउटर लेयर, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो उसको पेनेट्रेट कर जाता है। और हमारे सेल्स के अंदर जिस तरह का एनवायरनमेंट बनता है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन उस सेल के अंदर जाएगी, उसी तरह से वो सेल रिएक्ट करने लगता है। ऐसा एपिजेनेटिक्स प्रूव करता है कि बाहर का एनवायरनमेंट और आपकी सोच आपके सेल के सर्टेन जीन्स को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर देती है। अब आप सोचो, सेल के पास स्ट्रेस का एक एनवायरनमेंट जा रहा है, तो वो कौन से जीन्स को बढ़ावा देगा? वो उसी स्ट्रेस को पैदा करने वाले जीन्स को बढ़ावा देगा, और जो भी हीलिंग के जीन्स थे उनको वो टर्न ऑफ कर देगा। इसीलिए स्ट्रेस के कारण इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और यही फिर बाद में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और इवन कैंसर तक को पैदा कर सकते हैं। क्योंकि सर्टेन कैंसर रिलेटेड जीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा स्विच ऑन हो जाते हैं अंडर परसिस्टेंट स्ट्रेस। इसीलिए कहा जाता है कि जीन्स जो है वो गन है, लेकिन उन जीन्स को जो एनवायरनमेंट मिलता है वो ट्रिगर दबाने का काम करता है। और इसके ऊपर बाकायदा एक स्टडी हुई जो कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने, जो कि एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं, और इस स्टडी का नाम है सेल बायोलॉजी एंड एपिजेनेटिक्स। इस स्टडी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यही स्ट्रेस जब बढ़ता है तो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं हमारे जीन्स में, उनके जो टेलोमेयर होते हैं, जो उस क्रोमोसोम की जो लेंथ एंड पार्ट्स होते हैं, जो हमारी उम्र को बढ़ाते हैं, जो हमको बीमारियों से बचाते हैं, ये उसकी लेंथ को भी शॉर्टन करना शुरू कर देता है। और इसकी भी एक स्टडी मुझे मिली प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक रिसर्च पेपर में, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब यहां पर इस सारे प्रकरण के बाद समझ में क्या आया कि एक विशियस साइकिल है।
कि जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारा एचपीए यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस एक्टिवेट होने के कारण बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। इन जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में स्टार्ट होती है, हमारी इम्यूनिटी स्प्रेस होती है, ऑर्गन्स के ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने लगता है और इसी कारण से सेल के अंदर जाने के कारण ये और ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन और बीमारियां और चीज़ के जीन्स को टर्न ऑन कर देता है। और यही एक साइकिल, जब वो टर्न ऑन हो जाते हैं तो दोबारा से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और इस विशियस साइकिल में हम लोग फंस करके रह जाते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि ये इतनी सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई? ताकि आप जान सको कि स्ट्रेस हमारे लिए बुरा नहीं था जब भी कोई फिजिकल सिचुएशन की बात आती है, लेकिन जब मेंटल सिचुएशन आती है तो वो जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसको हम कॉप अप नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये एक डेंजरस कनेक्शन बन जाता है। और इनफैक्ट बहुत सी स्टडीज तो ये बताती हैं कि आज जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इवन कैंसर्स तक हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। कॉर्टिसोल लेवल्स का बढ़ जाना, एड्रेनल ग्लैंड से जो एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है उनके लेवल्स का बढ़ जाना, जिस कारण इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट हो रही है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं और तरह तरह के ऑर्गन्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और इसकी एक रिसर्च बहुत ब्यूटीफुल जो मेरे सामने आई, जिसको मैंने पढ़ा, जिससे ये प्रूव हुआ, जो कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स में भी पब्लिश की गई। इसका लिंक भी एनसीआई स्ट्रेस इसका लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर हमको ये सारी चीजें इतना इंपैक्ट कर रही हैं तो स्ट्रेस तो आज 99% सिर्फ मेंटल रह गया है, तो हम उसको कॉप अप कैसे करेंगे? अब स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए कुछ 10 से 12 तरीके मैं आपको बताऊंगा। समय लगेगा लेकिन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को और जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे उसकी जिंदगी को भी बचा सकता है और प्रभावित कर सकता है। तो अब ऐसा क्या करें कि स्ट्रेस ना हो? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज की डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस होता रहेगा। हमें उस स्ट्रेस को भगाने पर काम नहीं करना, बल्कि उसके कॉप अप मैकेनिज्म को बिल्ड करना है। किसी भी तरह की सिचुएशन ज़िंदगी में आए, हम उससे जीत सकें, हम उससे लड़ करके आगे निकल सकें। जिसके लिए सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली, सबसे इफेक्टिव तरीका है डीप बेली ब्रीदिंग। अब आप कहोगे कि बेली ब्रीदिंग स्ट्रेस को कैसे खत्म कर सकती है? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, और अगर आपको डिटेल में जानना हो तो ये जो प्रीवियस वीडियो मैंने वेगस नर्व एक्टिवेशन का बनाया था, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा समझाता हूं। हमारी बॉडी के पास दो सिस्टम्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम वो है जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो हमारी बॉडी के ऊपर का मैकेनिज्म है। एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी नाभि के नीचे का सिस्टम है। ये सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब हमारी बॉडी में ट्रेवल करने वाली सबसे लंबी नर्व, जो हमारे ब्रेन से शुरू होकर हमारे रीढ़ की हड्डी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन से कनेक्ट होते हुए हमारे नीचे के लोअर बेली तक जाती है, इसको बोला जाता है वेगस नर्व। वेगस नर्व जब भी स्टिमुलेट होती है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये स्ट्रेस का, फाइट और फ्लाइट का सिस्टम है। ये जब एक्टिवेट होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी को लड़ना है, भागना है, ब्लड वेसल स्ट्रिंग करनी है, ब्लड प्रेशर तेज करना है, हार्ट की पंपिंग तेज करनी है, सांसें तेज करनी है। लेकिन वहीं जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है ना, बटन या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक वैसे ही जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सिंपैथेटिक टर्न ऑफ हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक ऑन हो जाता है। कितना भी स्ट्रेस, कितनी भी चिंता दिमाग में हो, अगर आप डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस अपनी नाभि के नीचे के एरिया से लेते हैं, जाएगी तो सांस आपके लंग्स में, डायाफ्राम्स एक्सपैंड होने चाहिए। लेकिन वो डायाफ्राम्स एक्चुअल में तब एक्सपैंड होते हैं जब हम लो बेली के नीचे के एरिया तक गहरी सांस भरते हैं। इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और वेगस नर्व एक्टिवेट होते ही आपकी बॉडी पीस के केमिकल्स रिलीज करती है। ये सेरोटोनिन रिलीज करती है, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जो कि कॉर्टिसोल को ईट अप कर सकता है और कॉर्टिसोल का निकलना, सिक्रीशन बंद कर सकता है। और सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि 4x4 का बॉक्स ब्रीदिंग किया जाए, जिसको मैंने डिटेल में इस वेगस नर्व वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया, और उसके साथ 10 से ज्यादा और टेक्निक्स बताई हैं वेगस नर्व को एक्टिवेट करने की, जिसको अगर आपने एक्टिवेट करना सीख लिया तो यकीन मानो जिंदगी में किसी भी लेवल का स्ट्रेस आपके शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बल्कि स्ट्रांग करेगा। इसलिए अगर ये वीडियो मिस किया हो तो इसको जरूर देखिएगा। दूसरी चीज है लाफ्टर थेरेपी।
जब भी आप हंसते हैं, जब भी आप खुश होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो पीस के केमिकल्स ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करती है। और जब बॉडी में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होगा तो ये आपके गट एरिया को इम्पैक्ट डालता है, जिसके कारण फिर से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारा वेगस नर्व जो है स्टिमुलेट हो जाता है। ये स्ट्रेस को बहुत इजीली ईट अप कर लेती है। अगर आप थोड़ी सी भी लाफ्टर, आपने देखा होगा पार्क्स में जाकर लोग हा 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 सुबह कर रहे होते हैं। आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल भी आएगा कि ऐसा फेक हंसने से या नकली हंसने से कैसे जो है काम करेगा। एक तो अगर आप उसमें थोड़े से इमोशंस को ऐड कर लेंगे, भावनाओं को ऐड कर लेंगे, तो वाकई सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगेगा। अगर नहीं भी कर पाए तो भी जो वेगस नर्व है वो हमारे, मैंने बताया, ब्रेन से लेकर कर यहाँ कानों के पास से होकर यहाँ गर्दन के साइड से गले के पास से जाती है। तो जब हम जोर से खुल करके हंसते हैं तो वेगस नर्व, ये हंसने के कारण, जिनको हम लोग वॉइस नोड्स बोलते हैं, इनके कारण वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जिसके कारण कॉर्टिसोल डाउन होने लगता है और सेरोटोनिन और पीस के केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। तीसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन साइंटिफिकली आज ये प्रूव किया जाता है कि मेडिटेशन कॉर्टिसोल लेवल्स को सिग्निफिकेंटली डाउन करता है। 40% तक एक सिटिंग में आप उन कॉर्टिसोल लेवल्स को डाउन कर सकते हो। और यकीन मानो, अगर बॉडी में आप स्ट्रेस ले लेके कॉर्टिसोल आपने बहुत बढ़ा लिया है तो ये सबसे अच्छा समय है कि आप अभी से मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपल बैठना है, अपने विचारों को देखना है, सांस पर ध्यान लगाना है और जितना हो सके आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस जितनी जल्दी हो सके आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। चौथी चीज जो आपके स्ट्रेस को कॉप अप कर सकती है, यह है एक अच्छी और बेहतर नींद। आज आप देखोगे कि सोने से पहले भी विचार चलते रहते हैं। जो सोना, नींद जो हमें हीलिंग देने वाली थी, वो हीलिंग नहीं देती, बल्कि वो हमें और ज़्यादा टेंशन में डालती है, क्योंकि सोने से पहले दिमाग शांत नहीं होता और कई बार तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लोग करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। तो नींद अच्छी आए क्या करना पड़ेगा? नींद अच्छी आएगी उसके लिए हमारा मेलाटोनिन, जो कि हमारा पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड रिलीज करता है, इसका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। और ये, इसके जब मेलाटोनिन रिलीज होता है तो ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है, जो फ्री रेडिकल्स को हीट अप करता है, इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, बहुत सी बीमारियों को पैदा होने से रोकता है। ये कैसे रिलीज होगा? दो तरीके बहुत पावरफुल आपको बताता हूं। पहला तो ये कि आप सुबह जो उगता हुआ सूरज है, मान लीजिए सनराइज हुआ 6:30 पर, 6:30 पर, तो वो जो पहला आधा घंटा है 6:30 से 7 बजे के बीच का, या 6 बजे सूर्य उदय हुआ तो 6 से 6:30 के बीच का, उसमें कम से कम 15 मिनट आप सन गेजिंग कीजिए, सूर्य को देखिए। ये आपके मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और मेलाटोनिन पर एक शानदार वीडियो लेकर के आऊंगा कि आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल केमिकल है मेलाटोनिन, कितनी हीलिंग करता है इसका अंदाजा भी बहुत से लोगों को नहीं है। तो अच्छी नींद के लिए सबसे पहले वो सुबह की जो सनलाइट है वो हमें मिलेगी, तो हमारा मेलाटोनिन रिलीज होगा। दूसरा, आप चाहें तो एक योगिक प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसको कहा जाता है योग निद्रा। योग निद्रा कैसे करनी है कि आप सोने से ठीक पहले अपने शरीर के हर एक अंग को शांत होने का ऑर्डर दीजिए। हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता, ये मेरे वीडियोस से आप समझ गए होंगे अब तक। तो अगर आप अपने पाँव के अंगूठे से शुरू करके बाकी उंगलियों पे जाके पैर के टखने पर, काफ्स पर, पिंडलियों पर, घुटनों पर, जॉइंट्स पर, उसके बाद थाइज पर, फिर उसके बाद हिप्स पर, पेट पर, छाती पर, उसके बाद धीरे धीरे आप ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और हर एक अंग को आप देखते हैं शांत होता हुआ, तो वाकई पूरा शरीर शांत होने लगता है और जितने भी विचार थे आपके मन में चल रहे वो शांत हो जाते हैं, नींद बहुत गहरी आती है। आप चाहें तो इसकी बहुत सी गाइडेड विजुअलाइजेशंस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी और मेरे चैनल पर भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक साइंस बेस्ड योग निद्रा का एक गाइडेड विजुअलाइजेशन आपके लिए लेकर के आऊँगा। लेकिन तब तक आप चाहें तो इसे खुद से भी कर सकते हैं या किसी और गाइडेड मेडिटेशन के साथ, जो आपके माइंड में पीस लेकर के आएगा, स्ट्रेस से कॉप अप करेगा और नींद एक दवाई बन जाएगी। जब नींद अच्छी आती है, हम डीप स्लीप में जाते हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों को तो वैसे ही ईट अप कर देता है। 5वें नंबर पर स्ट्रेस से कॉप अप करना है तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है और हैप्पी हार्मोन्स, जिनको एंडोर्फिन्स बोला जाता है, उनको रिलीज करता है। और साइंटिफिकली मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का पूरा तंत्र लड़ने और भागने के लिए तैयार हो जाता है जब भी स्ट्रेस आता है। लेकिन आज स्ट्रेस मानसिक है। हम क्या कर रहे हैं? सोफे पर बैठ गए, काउच पर बैठ गए, टीवी देखने लग गए या सिर्फ विचारों में घूमने लग गए। यही तो कारण है कि डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि उसके कारण जो बॉडी में हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही थी उसको हमने यूज नहीं किया। तो अगर कभी भी स्ट्रेस आए, हल्की फुल्की सी जॉगिंग के लिए निकल जाओ, देखो जो बॉडी का हार्ट रेट बढ़ा था, जो ब्लड वेसल्स ने कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को तेज किया था, सांसें बढ़ी थी, वो यूज हो गई।
अगर वो यूज़ नहीं हो रही तो वो बॉडी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, और अगर वो यूज़ हो गई तो उसको बॉडी ने यूज़ करने के बाद उसको ख़त्म कर दिया। आप देखोगे एक्सरसाइज करने से एकदम से जो है वो कॉर्टिसोल के लेवल्स रिड्यूस होने लगते हैं। उसके साथ सबसे पावरफुल तरीकों में से एक तरीका है कि आप पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को रिपेयर कीजिए। आज ज़्यादातर स्ट्रेस जानते हैं क्यों है? कुछ प्रेज़ेंट की घटनाओं के कारण है, लेकिन 80% पास्ट में हुई चीज़ों के कारण है। किसी ने धोखा दिया था, किसी ने गलत किया था, बचपन में मोलेस्टेशन हुआ था, किसी ने पार्टनरशिप में धोखा दे दिया था, कोई बचपन के ट्रॉमास रखे हुए हैं, पेनफुल मेमोरीज़ रखी हुई हैं, चाइल्ड अब्यूज़ रखा हुआ है, वो यहाँ आज भी पड़ा हुआ है और लगातार वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेस के मोड में एक्टिवेट रखता है, जिससे कॉर्टिसोल लगातार रिलीज़ हो रहा है। तो करना क्या होगा? इन पास्ट की पेनफुल मेमोरीज के मीनिंग को चेंज करना होगा, जिसके लिए पावरफुल 7 स्टेप है विजुअलाइजेशन। जब भी हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। इसी कारण से हम सोते सोते भी जो ड्रीम्स आ रहे हैं उनसे भी डर जाते हैं। इसी कारण अगर यहाँ पर डर हो तो वो रियलिटी के डर से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, स्ट्रेस पैदा करता है और शरीर को बीमार करता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं हमारी पूरी बॉडी उसको असली मानने लगती है। तभी तो सपने में अगर कोई डरावना सपना आ जाए तो पूरी बॉडी में पैल्पिटेशन, पसीना, हार्ट बीट तेज और एकदम से कई बार लोग ऐसे उठ जाते हैं। अरे बॉडी क्यों रिएक्ट कर रही है जब ये सपना था? क्योंकि बॉडी को यहाँ पर चलने वाली चीज़ों का पता नहीं लगता कि ये रियल है या दिमाग में चल रही है, उसको लगता है रियल है। ठीक बस आ रही थी सामने से, रियल था, यहाँ माइंड में शेर आ गया या माइंड में किसी सिचुएशन से हम डर रहे हैं तो वो इमेजिनरी है, लेकिन बॉडी तो वैसे ही रिस्पॉन्स कर रही है। तो अगर हम विजुअलाइज करते हैं कि हम एक पीसफुल स्टेट में हैं, और इस विजुअलाइजेशन को कम से कम 15 से लेकर 45 मिनट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा माइंड, जो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक बोलती है कि हमारा ब्रेन अलग अलग ब्रेन वेव स्टेट में होता है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, तो वो बीटा में स्ट्रेसफुल मोड में रहता है। लेकिन अगर वो अल्फा में चला जाए, ब्रेन वेव्स शांत हो जाएं, तो वो जो है फर्क नहीं करता किसी भी इमेजिनेशन में और रियलिटी में। तो इसलिए अगर आप कुछ अच्छे विजुअलाइजेशंस करते हैं तो आपका माइंड एक पीसफुल स्टेट में जाता है। लोगों से मेरा मतलब है लाखों लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों तक को क्योर किया, अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तक को खत्म किया कुछ पावरफुल पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से। कुछ विजुअलाइजेशंस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। एक बहुत पावरफुल मॉर्निंग एफर्मेशंस का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इसके कमेंट्स को पढ़िए, देखिए लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है, और आज से ये बेनिफिट आप भी उठाना शुरू कीजिए। इनके लिंक्स जो हैं यहाँ आई बटन में भी आ जाएंगे और डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में भी मैं दे दे रहा हूं, ताकि अगर आपके पास अपनी जिंदगी के लिए समय हो, वैसे होगा ही, अगर है तो इनको जरूर जब भी समय मिले इन विजुअलाइजेशंस को कीजिए। देखिए ब्रेन में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं, और अगर यहां पर चेंजेस आ गए, अगर आपकी बॉडी काम हो गई, तो बीमारियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। इससे भी बेहतर एक और चीज आपको बताता हूं, यह है प्राणायाम। और सबसे बेहतरीन दो प्राणायाम है, एक तो नाड़ी शोधन इसको बोला जाता है, अनुलोम विलोम, और दूसरा है भ्रामरी। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जिसका एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने ये 5 प्राणायाम आपको बताए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको वैसे बताता हूं कि आप एक लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक सांस को लेते हैं, इस तरह की एक मुद्रा बना करके, और राइट नॉस्ट्रल से उस सांस को छोड़ते हैं, फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ते हैं। ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। ये जो प्राणायाम है ये आपकी 72,000 नाड़ियों तक को प्रभावित करता है। योग में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको आज लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा, और जो लोग पहुंचा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। संपूर्ण 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, 7 चक्र जागृत होते हैं, और पूरी बॉडी का जो स्ट्रेस मैकेनिज्म था वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें हमिंग करनी होती है। इसकी भी पूरी डिटेल इस प्राणायाम में मौजूद है, नहीं तो ये आप जानते होंगे, सिर्फ कर नहीं रहे होंगे। अभी तो मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूं, करना आप अभी से शुरू कर देंगे। जब भी भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो माइंड की वेव्स जो हैं वो बीटा से निकल के अल्फा, अल्फा से धीरे धीरे थीटा में जाने लगती हैं, और जब भी आप अल्फा और थीटा के मोड में होंगे स्ट्रेस आ नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस जो लगातार उस चीज को सोच रही थी, अब वो शट डाउन होकर एक पीस की स्टेट क्रिएट करती है। इसलिए ये 2 प्राणायाम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बचा सकते हैं। आज से और अभी से शुरू कीजिए, 5-5 मिनट से भी शुरुआत करेंगे तो भी जिंदगी में कई साल आप अपने बढ़ा लेंगे, वो भी हेल्दी वाले। इसके बाद सबसे ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है जो आपको माइंड को काम करने के लिए चाहिए, वो है कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। और इन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि इसको एक वीडियो में सम अप करना
पॉसिबल नहीं है। इसलिए कौन सी वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, और मैंने चैनल पर कुछ दिन पहले एक पोल भी डाला था जिसमें आप सब लोगों ने कहा कि ये ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको बताऊं कि कैसे लोग अपनी बॉडी के लम्प्स बम्प्स खत्म कर रहे हैं, लोग जो हमारे इवेंट्स में आते हैं वो अपने कैंसर्स तक को हील कर रहे हैं, लोग जो हमारे पास आते हैं वो अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को खत्म कर रहे हैं, और स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन को तो बाय बाय 2 दिन में ही किया जा सकता है अगर हम अपने प्राण वायु को समझ जाएं और ये प्राणों को स्पंदित कर लें, जो कि कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू पॉसिबल है। इन ब्रीदिंग टेक्निक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं ये उस सीरीज का 9th वीडियो है, और इस सीरीज में लगभग 3 विजुअलाइजेशंस और एफर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये जो वीडियोस मैं 15 बनाने वाला हूं, ये आपकी जिंदगी को बदलने का सबसे बड़ा मैनुअल है। इसलिए जो समय आप फोन की स्क्रोलिंग में लगाते हैं, इधर उधर की बात में लगाते हैं, स्ट्रेस में लगाते हैं, वो इस पूरी सीरीज के वीडियो में लगाइए। लगभग 9 से 12 वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो वीडियो का टाइटल अच्छा लगता हो, जो आपकी जिंदगी से रिलेट करता हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हो, आपके चैलेंजेस को दूर कर सकता हो, उस वीडियो को आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस से परेशान ना हो, आपकी बॉडी किसी भी बीमारी को डेवलप ना करे, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस मायूसी में, उस डिप्रेशन में, उस एंग्जाइटी में कभी भी ना जाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुल करके जी सकें, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर न तो कोई लाइक चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कुछ और फेवर, सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो मुझे लगता है कि शायद आप ज़रूर दोगे, और वो ये है कि ये जितनी चीज़ें बताई इनको आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ गए तो इस वीडियो का रिवॉर्ड समझो मुझे मिल गया। और जितना हो सकता है इस वीडियो को हर इंसान के साथ शेयर कीजिए। पता नहीं आपका एक शेयर किसी इंसान की ज़िंदगी को बदल दे, अगर वो इस पूरे स्ट्रेस के मैकेनिज्म को समझ गया तो। वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। स्ट्रेस हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए एक फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट करता है, जिससे हम बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं एक्सटर्नल सिचुएशंस में। लेकिन यही स्ट्रेस अगर मानसिक हो, यही स्ट्रेस अगर बहुत लंबे समय तक बना रहे और लंबे समय तक ये हमारे शरीर को प्रभावित करे, तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हमारे HPA एक्सेस के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को बर्बाद कर देते हैं। इसको कॉप अप करने के लिए कुछ बेहतरीन प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हैं, जिसमें से कुछ मैंने आपको बताई, जैसे कुछ डीप बेली ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, जैसे आप लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन आप आज से ही शुरू कर देने वाले हैं। इस वीडियो के खत्म होते से ही आप गहरी लंबी सांसें लेना शुरू कर देंगे, और चाहो तो सुनते सुनते भी कर सकते हो। ये आपको अभी रिलैक्स देगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। इसके साथ एक अच्छी नींद लीजिए, उसके साथ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और अगर आप जिम में नहीं जा सकते या कुछ और वो करना भी नहीं है, हैवी एक्टिविटी नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, एक वॉक या जॉगिंग के लिए अभी इस वीडियो के बाद निकल जाइए और नेक्स्ट वीडियो लगा लीजिए साथ में। उसके साथ आप पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को बदलिए, जिसके लिए मैं बहुत सी विजुअलाइजेशंस अपने बहुत से इवेंट्स में आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और ये विजुअलाइजेशंस न सिर्फ आपके ब्रेन को बदलती हैं, बल्कि आपके शरीर तक को बदल देती हैं, क्योंकि ये लाखों लोगों के साथ मैंने करके एक्सपीरियंस लिया है। साथ में प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका माइंड अगर काम होगा तो सब चीज़ें बैलेंस में आने लगेंगी। और सबसे लास्ट में सबसे ज़रूरी ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो मैं लास्ट वीडियो में भी वेगस नर्व वाले में बताई थी, और बहुत सी और ब्रीदिंग टेक्निक्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।